आप जब ये तय करते हो कि मुझे देना है, पढ़ना है, कमाना भी है, परिवार को भी सुखी करना है, लेकिन साथ साथ में समाज और देश को देना है, जो भी कार्य क्षेत्र आपको मनपसंद हो। लेकिन जब आप ये तय करते हो कि आई वॉन्ट टू गिव नॉट स्काई बट प्रमुख स्वामी महाराज इज द लिमिट, यहां तक आप कर सकते हो। ऐसे महापुरुष हमारे भारतवर्ष में हुए हैं और आगे भी होंगे। तो ये थिंक डिफरेंट में ये बात है कि नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ। ये दूसरी बात मैं कर रहा हूं। पहली बात में मैंने क्या कही? न झुकूंगा, न बैठूंगा, न हार मानूंगा। दूसरी बात मैंने क्या कही? अलॉन्ग विथ माई सेल्फ, माई फैमिली, आई विल ऑल्सो थिंक डिफरेंट, हट के जरा कॉन्ट्रीब्यूशन मोड में आने का। आई विल रिमेन इन अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोड। जहां भी हूं, जितना भी कर सकता हूं, मैं कंट्रीब्यूट करूंगा समाज के उत्कर्ष के लिए। एंड इंडिया इज अ हैपनिंग प्लेस। द वर्ल्ड्स मोस्ट हैपनिंग प्लेस टुडे इज अवर मदर इंडिया, हमारा देश। कोविड की परिस्थिति में जिस तरीके से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड हैंडल किया, पूरी दुनिया की आंख चौड़ी हो गई। हमारे माननीय विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, उन्होंने एक प्रवचन में यह बात कही। उनके लड़के के पास कोविड के बाद वे अमेरिका गए होंगे, कोई रेस्टोरेंट में पूरा फैमिली रात को दावत पे गया, तो वहां रेस्टोरेंट का नियम था कि आप कोविड सर्टिफिकेट बताएं कि आपने वैक्सीन ली है, बूस्टर डोज भी लिया है। तो जहां जब बताना था, तब उन्होंने कहा कि मैंने अपने मोबाइल में से सर्टिफिकेट बताया। जो हम कोविड लेते थे, वैक्सीन लेते थे, तो 15 मिनट में, आधे घंटे में हमारे मोबाइल पे सर्टिफिकेट आ जाता था। और अमेरिका में वहाँ उनके लड़के ने कोविड वैक्सीन ली थी, उनके जेब में से उनकी छोटी सी एक चिट्ठी निकाली, हैंड रिटन सर्टिफिकेट था। इंडिया इज द हैपनिंग प्लेस। यूएस से कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट कोई भी रिसर्च करे, इंग्लैंड से कोई रेडियो स्टेशन कोई भी बकवास करे, भारत का विकास रुकने वाला नहीं है। ये दोनों बात में आप बहुत सारी बातें समझ गए होंगे, चिंता की जरूरत नहीं है। मोर देन 100% बढ़ गया है। तो ये जब गौरवशाली हमारा इतना पास्ट है, इतनी उम्मीदें हमारी प्रेजेंट सिचुएशन में है, हमारा भविष्य इतना है, क्योंकि हमारे यहां विकास और विरासत दोनों की बात है। हमारे पास विज्ञान और अध्यात्म दोनों है, हमारे पास संस्कृति और संस्कार है। तो व्हाई शुड नॉट वी थिंक डिफरेंट ऑफ मेकिंग इंडिया a superpower, a developed country, and most importantly, third, a Jagat Guru as well. This is think different. Then you achieve different, you be different, and you succeed different. हम जहां भी हैं, जो भी परिस्थिति में हैं, अगर आप कान खुले रखें, आंख आपकी खुली रखें, दिमाग चालू रखें। Now listen carefully. As there are number of droplets of water in the sea, as there are number of oxygen atoms in air, there are number of ideas in and around you to think different, be different and succeed different. इतने विचार आपके आसपास हैं। आप सब विद्यार्थी बैठे हो, इतने विचार आपके पास हैं। आप सदनसीब हैं। जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, तब लास्ट ईयर में हमको स्पेशल अहमदाबाद ले गए थे कंप्यूटर दिखाने के लिए कि इसको कंप्यूटर कहते हैं। जो कीबोर्ड से उनकी कीज इतनी बड़ी थी, होगी 1 इंच बाय 1 इंच या 1.5 इंच बाय 1.5 इंच स्क्वायर साइज की। ऐसा कंप्यूटर हमने लास्ट ईयर इंजीनियरिंग में देखा था। मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूं। और अभी एवरीथिंग इज एट द टिप ऑफ योर फिंगर। तो क्या कुछ नहीं कर सकते? देयर आर lot of such ideas in and around you, that if you decide to keep your minds open, ears open, eyes open, let me repeat again,
as there are number of droplets of water in sea, as there are number of oxygen atoms in air, there are as many ideas in and around you where you can pick up that idea, make yourself prosperous, make your family happy, and contribute to the society and the nation and to humanity at large. 2008 की एक कहानी सुनाना चाहता हूं. 2008 में दो मित्र पेरिस में साथ में आए. एक मित्र आया था यूएस से, कैलिफोर्निया से, एक हफ्ते के कुछ ऑफिस काम के लिए. उसने अपने लोकल मित्र को फ़ोन किया कि सैटरडे शाम को हम मिलते हैं XYZ होटल पे और साथ में खाना खाएंगे, बैठेंगे. 6-8 महीने के बाद दोनों मित्र मिल रहे थे, तो सोचा कि शाम को खाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे. तो साथ में आए, बैठे, बात करी. 1.5 घंटे तक ये कार्यक्रम चला. जब बाहर आए तब पॉर्स में तो बहुत बड़ी लंबी क्यू देखी, बहुत बड़ी भीड़ देखी. तो एक ने जाके रिसेप्शनिस्ट लेडी को पूछा कि मैम, व्हाट दिस इज क्राउड फॉर एंड व्हाट इज दिस क्यू फॉर. तो रिसेप्शनिस्ट लेडी ने कहा कि सर, बाहर बर्फ वर्षा बहुत हो रही है, पूरे पेरिस शहर पे है, तो ये शहर में अभी ट्रैफिक जाम है, थोड़ी मूवमेंट है, और हम तो फूड स्ट्रीट के बीच में बैठे हैं, तो यहाँ तो ट्रैफिक जाम ज़्यादा है. कोई नई कैब अंदर आती है तो पहले ही हायर हो जाती है. तो जो अपनी कार से आए थे वो सब लोग चले, जो कैब से आए थे वो लोग यहाँ क्यू में हैं. ये कहते हुए ये रिसेप्शनिस्ट ने ये जेंटलमैन को पूछा कि सर, हैव यू कम बाय कैब और बाय ओन कार. तो इसने कहा कि वी हैव कम बाय कैब. सर, देन प्लीज जॉइन द क्यू. आप कतार में खड़े रह जाइए. ये दोनों चले. जिस तरह से क्यू की मूवमेंट हो रही थी, पता चला कि दिस इज 2.5 to 3 hours ऑफ स्ट्रैंडिंग हियर एट दिस प्लेस. 2.5-3 घंटे अगर हम इस परिस्थिति में फंस जाते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम, ग्रीन बटन याद आता है या रेड बटन याद आता है? पता चला मैं क्या बोला? ग्रीन बटन मतलब व्हाट्सएप, लाल बटन मतलब यूट्यूब. खोल के बैठ जाते हैं और टीपी, टाइम पास. पहला काम ये करते हैं. अगर शायद कोई काम हो, कोई मेल रिस्पॉन्ड करना हो, कोई व्हाट्सएप मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करना हो, तो थोड़ा वो भी काम कर लेते हैं. और यंगस्टर्स होते हैं, वो ज्यादातर क्या करते हैं? गोल घूम के पूरी क्यू के साथ एक सेल्फी लेके पोस्ट कर देते हैं और इमोजीज मिल जाती है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. ये दोनों भी युवा थे, लेकिन दे थॉट समथिंग डिफरेंट. ये रूटीन थिंकिंग नहीं किया. बड़ी अच्छी कहानी है, आनंददायी है, प्रेरणादायी भी है. दे थॉट समथिंग डिफरेंट. अपने आप को प्रश्न पूछा, कैन आई हेल्प द सिचुएशन. दूसरा प्रश्न पूछा, इज देयर मनी हियर. पूछ सकते हो अपने आप को, दोनों प्रश्न पूछ सकते हो. कोई भी परिस्थिति में आप अपने आप को ये 2 प्रश्न पूछ सकते हो. कैन आई हेल्प द सिचुएशन, इस परिस्थिति को मैं कुछ मदद रूप हो सकता हूं कि नहीं. एंड इज देयर मनी हियर, यहां पैसे है कि नहीं. इज देयर बिजनेस हियर. चर्चा की, वहीं कुछ तय किया कि कुछ ऐसी मोबाइल ऐप बनाए, वहां उस मोबाइल ऐप पे जाके कोई कैब ऑर्डर कर सकता है. 20 मिनट के बाद, पौने घंटे के बाद मुझे कैब चाहिए, उसको आंसर भी मिलता है कि ये कैब नंबर है, ये ड्राइवर का नाम है, ये ड्राइवर का मोबाइल नंबर है, और 20 मिनट के बाद आपके स्थान पे कैब आ जाएगी. ये कुछ नक्की किया. दोनों टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे. चर्चा की, सी पॉजिटिव यूज ऑफ टाइम व्हेन यू थिंक डिफरेंट. समय का सही उपयोग. चर्चा की, 2.5-3 घंटे कहां बीत गए, 2.5-3 मिनट की तरह बीत गए. चर्चा के बाद कैब आई, चर्चा कर रहे थे, कैब लेके अपार्टमेंट पे गए. 2 दिन के बाद वो कैलिफोर्निया वाला मित्र, ही फ्लू बैक टू कैलिफोर्निया फॉर अनदर 6 months. दे kept on discussing about the technicalities of it. एक ऐप डिजाइन की. They used it in some few cabs, 5-10 cabs in California were successful. Another 50-100 cabs were successful. Another 500,000 cabs in California, they were successful. Today when I'm talking to you, this mobile app serves more than 3 million people every day in 66 countries of the world. I'm talking of Uber. उबर का जन्म पेरिस की एक होटल में बर्फ वर्षा में फंसे हुए 2 युवा मित्रों के दिमाग में से हुआ था. दिस इज थिंक डिफरेंट. हम तो बार बार खिड़की पे या दरवाजे पे, अभी भी चालू है, ओके रुक जाओ,
अभी भी चालू है, रुक जाओ, ये करते घूमते हैं, ये करते बैठ जाते हैं।